Hello, class 9 students. So, this is your first math class. Okay. So, today we are going to discuss the first chapter of your math, which is number system. तो फर्स्ट तुम्हारा आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4, ये जो काउंटिंग नंबर्स जितने भी हैं ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर यही नेचुरल नंबर में हम इसको कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है, और यही नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये कहलाया जाएगा होल नंबर, जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगेन अगर यही होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें, जैसे -1 -2 -3, जितने भी नेगेटिव नंबर है सबको ऐड कर दिया जाए होल नंबर्स में, तो हम इसे कहेंगे इंटीजर, जिसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। चलो फिर से बता देता हूँ। तो नेचुरल नंबर्स जितने हो गए, तो देखो जितने नेचुरल नंबर्स हो गए क्या क्या, 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 ऐसे चलता बनेगा। फिर होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट ईयर इंटीजर नेगेटिव नंबर से चलेगा, वहाँ आएगा तुम्हारा, फिर 0, फिर पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीजर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इज एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर? चलो अब जितने में पढ़ाए हैं क्वेश्चन का आंसर दो। क्या सब होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो चलो याद करते हैं, होल नंबर में क्या क्या आता था? 0 1 2 3 4, बट नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सब आते हैं। तो क्या सब होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? तो होल नंबर में देखो 0 आता है, बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, गॉट योर आंसर? क्लियर हो गए सब? तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज योर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? एवरी नंबर which can be written in the form of p by q, that is known as your rational number. ओके, तो जब हम p by q में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट दिस इज ए रेशनल नंबर। तो हर कोई, जैसे 2/5 एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का, -3/6, हम 1 को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 1 हो जाता है। सिंपल 2 को भी 2/1 लिख के ये रेशनल नंबर कहला जा सकता है। तो ये सब रेशनल नंबर होते हैं। चलो यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये 0 इज ए रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? तो जी हाँ, 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को भी हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 0 को देखो ऐसे हम 0/1 फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, सो 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। क्लियर? हम पढ़ेंगे अब इरेशनल नंबर। विच इज इरेशनल नंबर? द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जितने भी नंबर्स है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो कहलाता है इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल जैसे √2, √3, पाई, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स, ये पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर से। इज एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर? क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? तो देखो इंटीजर में आप कोई भी नंबर उठा लो, जैसे हम एक नंबर पिक कर लेते हैं, पहली बात तो सब इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये येस होगा। कैसे? कोई भी नंबर उठा लो, जैसे आप एक नंबर हम चूज कर लेते हैं,
टू, तो टू को हम लिख सकते हैं 2/1। माइनस सिक्स को भी हम लिख सकते हैं कैसे, -6/1। तो सब इंटीजर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म यानी पी बाई क्यू फॉर्म में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ओके, देन और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इज एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर? क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? चलो देखते हैं। तो इसका जवाब है नो, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो ना फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि पी बाई क्यू फॉर्म में। जैसे 2/5 ले लो, ये एक रेशनल नंबर है बट के इंटीजर नहीं है। इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 -2 -3 ऐसे होते हैं। बट रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। पहले 3 और 4 लिख दो, ठीक है। तभी हमने पढ़ा है डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर 1 होता है। दोनों के बीच में डिनोमिनेटर 1 लिख के पी वाई क्यू फॉर्म में ले आओ। फिर कितना का है, 6 रेशनल नंबर ना, 6 + 1 करके इसको लिखो, कितना होता है 7। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड में 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 7 जब करोगे ये आएगा कितना, 21/1 × 7, दैट इज योर 7। फिर 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये निकल के आएगा कितना, 7 4 = 28/7। अब इस इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं ना वो नंबर को लिख दो। जैसे 21/7 का सेकेंड नंबर 22/7, थर्ड नंबर 23/7, एंड नेक्स्ट नंबर इज 24/7, नेक्स्ट नंबर इज 25/7, नेक्स्ट नंबर इज 26/7, एंड द नेक्स्ट नंबर इज 27/7। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 रेशनल नंबर मिल गए बहुत ही आसानी से। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3/5 और 4/5 दोनों को पहले लिख दो। 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं ना, तो अब क्या करो, पहले की तरह 5 + 1 6 लिखो, ठीक है। अब दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 को मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 एंड 5 × 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 18/30। एंड नेक्स्ट में हो जाएगा 4 × 6 एंड 5 × 6, विच इज 4 × 6 = 24, नेक्स्ट इज 30। अब इनके बीच 5 नंबर लिख दो, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये हो गए 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 2/5। देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख दो 3/4 एंड 2/5। जो 4 5 है ना, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, ठीक है, ताकि ये बराबर हो जाए। तो 4 और 5 का जब एलसीएम निकालोगे ये निकल के आएगा कितना, 20। ओके, जिसको एलसीएम निकालने में दिक्कत होता है वो कमेंट कर देना, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो 3/4 को 20 करने के लिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि निकल के आएगा 15/20। वैसे 2/5 को भी 5 को 20 बनाने के लिए 5 × 4, तो 2 × 4 विच इज 8/20 निकल के आ गया। अब 8/20 एंड 15/20 ये दोनों के बीच में तो कोई भी 3 नंबर तुम लिख सकते हो, ठीक है। दोनों के बीच और क्या क्या नंबर आता है, जैसे तो 9/20 लिख सकते हो, 10/20 लिख सकते हो, और एक क्या 11/20 लिख सकते हो। तो 3 रेशनल नंबर पूछा था, ये तीनों रेशनल नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।